Hello friend, in previous lecture we have seen numericals on Buckingham Pi theorem. Today we will continue this. We will see some more numericals on Buckingham Pi theorem as it is very important part of this chapter. Okay, so next numerical is the pressure difference delta P in a pipe of diameter D and length L due to turbulent flow depends on velocity v, viscosity mu, density rho and roughness k. Using Buckingham Pi theorem, obtain an expression for delta P. क्लियर? सो न्यूमेरिकल में दिया है जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? डायमीटर, लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रफनेस. ओके, सो डेल्टा P इज फंक्शन ऑफ diameter, length, velocity, viscosity, rho and k, surface roughness. Okay, so this is dependent variable which is depend on 1 2 3 4 5 6 independent variable. Okay, so what is our first step in Buckingham Pi theorem? We will form a new function which contain this dependent variable also. मतलब ये dependent variable भी उसके साथ में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा पी को इस नए फंक्शन में डाल देंगे. तो ये होगा F1 डेल्टा पी डी एल वी म्यू रो के इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा पी इधर गया है. क्लियर? मतलब हम आराम से गिन सकते हैं अभी कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 7 वेरिएबल. समझ में आ गया क्या क्या है यहाँ पर? देखिए डेल्टा पी फंक्शन था इन सारी चीज़ों का, तो हमने एक नया फंक्शन बनाया जिसमें डेल्टा पी भी है, तो ये मिल गया वो जो मैंने अभी लिखा था. तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 7. ओके, अगर आप इस प्रेशर, डायमीटर, लेंथ, वेलोसिटी इनके डायमेंशंस अगर आप निकालोगे तो आपको एम एल टी तीनों भी मिलेंगे. ओके, कई जगह पर एम नहीं रहेगा, दूसरी जगह पर रहेगा, मतलब एम एल और टी हर जगह पर रिपीट होंगे. तो नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हो गए हमारे? 3. क्लियर? तो कितनी पाइटम बनेगी हमारे पास? n माइनस एम इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4. मतलब हमें मिलेंगे अभी पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4. क्लियर? सो n नंबर ऑफ वेरिएबल थे जिनके m नंबर ऑफ डायमेंशंस है, तो हमें कितने पाइटम मिलेगी? n माइनस एम. तो 7 वेरिएबल थे जिनकी 3 डायमेंशन थी, तो हमें कितने पाइटम मिलेंगे? 4. जो यहाँ पर लिखा है. ओके, तो ये जो हमारा नया फंक्शन रहेगा अभी, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा? जो हमें नए पाइटम मिलेंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4, क्योंकि ये चारों टर्म इन्हीं 7 टर्म से बनने वाले, इसीलिए ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन, मतलब ये जो नया बनेगा उसी मिलर रहेगा. क्लियर? तो अब देखो हमारे पास 4 पाई टर्म है. पाई टर्म कैसे निकालते हैं हम? पाई कितने नंबर ऑफ पाई टर्म? n माइनस 1. ओके, और हर पाई टर्म में कितने वेरिएबल रहते हैं? याद रखिए m+1. जितने डायमेंशंस है उससे एक ज़्यादा हर पाई टर्म में. बराबर? मतलब यहाँ पर अब डायमेंशंस 3 है, तो हर पाई टर्म में 4 वेरिएबल रहेंगे. बराबर? मतलब हमें पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 में जो हमारे पहले 7 वेरिएबल है इनको एडजस्ट करना है हमें. ओके, तो हर पाई टर्म में m+1 वेरिएबल रहेंगे और जितनी m है उतने रिपीटेटिंग वेरिएबल रहेंगे. रिपीटेटिंग वेरिएबल मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हर पाई टर्म में आपको रिपीट करने पड़ेंगे वो है रिपीटेटिंग वेरिएबल. वो कितने रहेंगे? जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस है. तो नंबर ऑफ डायमेंशंस 3 है, तो रिपीटेटिंग वेरिएबल भी 3 है. बराबर? अब रिपीटेटिंग वेरिएबल के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी. वो थी कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं ले सकते. मतलब आप डेल्टा पी को सेलेक्ट नहीं कर सकते. हमारे पास क्या क्या पहले लिख लेता हूँ मैं.
डेल्टा पी मतलब प्रेशर, डायमीटर, लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी और के या के, इन सात में से हमें 3 रिपीटिंग वेरिएबल निकालना है। हम ये नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटिंग वेरिएबल है। अब इन 6 में से हमें 3 सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्लियर इंडिकेशन है कि एक आप ज्योमेट्री से लो। ज्योमेट्री मतलब डायमीटर, लेंथ, हाइट वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, डी और एल। आप कौन सा भी ले सकते हो। यहाँ पर डी लिया है, देखिए डी 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 डी। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन है आप फ्लो प्रॉपर्टी से लो, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनमें से रहा तो आप कोई भी एक ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास एक ही फ्लो प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी, तो हमने वी को चूज कर लिया। ठीक है, तीसरा है आप फ्लूइड प्रॉपर्टी में से एक लो। फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट्सेट्रा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, विस्कोसिटी और डेंसिटी 2 है। तो यहाँ पर डेंसिटी चूज़ किया, आप विस्कोसिटी भी चूज़ कर सकते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, आपके पाइटम अलग अलग आएंगे लेकिन आपका आंसर सही रहेगा। आप या तो रो भी ले सकते हो या म्यू भी ले सकते हो। तो यहाँ पर रो लिया है। समझ में आ गया हमने कैसे रिपीटेटिंग वेरिएबल चूज़ किए। ओके, तो हमने रिपीटेटिंग वेरिएबल चूज़ किए अभी डी वी रो। तो पहली पाइटम क्या हुई, डी रेस टू A1, वी रेस टू B1, रो रेस टू C1। अब देखिए हमारे पास कितने टर्म थे, डेल्टा पी, डी, एल, वी, रो, म्यू, के, 1 2 3 4 5 6 7। तो डी रिपीटेटिंग वेरिएबल है, वी रिपीटेटिंग वेरिएबल है और रो रिपीटेटिंग वेरिएबल। बचे क्या अभी, डेल्टा पी, एल, म्यू, के। तो हम इन सबको एक एक पार्ट में डाल देंगे क्योंकि रिपीट नहीं है। तो पाई 1 में हमने डेल्टा पी डाला, पाई 2 में एल डाला, पाई 3 में म्यू डाला और पाई 4 में के डाला। क्लियर। इस तरह से हमारे 7 वेरिएबल 4 पाई टर्म में अकोमोडेट हो गए, मतलब 3 रिपीटेटिंग और बाकी के जो रिपीट नहीं होने वाले। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा अभी इक्वेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम पाई 1 की वैल्यू निकालेंगे, पाई 2 की, पाई 3 की, पाई 4 की। तो क्या करना है, सबसे पहले हम पहली पाई टर्म लेंगे। पहली पाई टर्म है पाई 1 इक्वल्स टू डी रेस टू A1, वी रेस टू B1, रो रेस टू C1 और डेल्टा पी। ओके, हम अब इसके डायमेंशन कंपेयर करेंगे, लेकिन आपको मालूम है पाई डायमेंशन लेस रहती है। पाई का डायमेंशन हमेशा M0, L0, T0 ही रहेगा क्योंकि डायमेंशन लेस नंबर है, डायमेंशन लेस टर्म है। क्लियर। तो इसका डायमेंशन है M0, L0, T0। अब हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशन पुट करेंगे। अब D क्या है, डायमीटर, उसका डायमेंशन क्या है, सिर्फ L1। D का डायमेंशन है सिर्फ L1 और उसका पावर है A1। तो इसका ये क्या हुआ, L रेस टू A1 जो यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1, उसका पावर B1। सिमिलरली रो का डायमेंशन है ML-3, उसका पावर C1 और प्रेशर का डायमेंशन ML-1T-2। क्लियर। अब डायमेंशन पुट करने के बाद आगे क्या करना है मैंने आपको बताया है। M की टर्म अलग लिखिए, L की अलग लिखिए, T की अलग लिखिए। अब देखो यहाँ पर M की 2 टर्म है। इस टर्म में M का डायमेंशन क्या है, M रेस टू C1 क्योंकि M का पावर 1 और उसका पावर C1। सिमिलरली यहाँ पर M का पावर 1 है। ठीक है। अब L की बात करेंगे, यहाँ पर L का पावर है L रेस टू A1। सिमिलरली यहाँ पर है L रेस टू B1। सिमिलरली यहाँ पर है L रेस टू -3C1 और यहाँ पर है L-1। अब बचा T की पावर है T रेस टू -B1 यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर T रेस टू -2। अब इसको हम इसका बेस सेम है तो इसके इंडेक्स इसका समेशन होगा, तो ये होगा M C1 + 1। सिमिलरली L रेस टू A1 + B1 -3C1 -1
और टाइम का होगा L माइनस B1 माइनस 2। ओके, तो ये हो गया m के पावर, ये हो गया L के पावर, ये हो गया t के पावर। इसको हम इधर के m के पावर के साथ कंपेयर करेंगे, जो ऑब्वियस 0 है, इसको भी 0 के साथ, क्योंकि इधर भी लेंथ का डायमेंशन 0 और इसको भी t के डायमेंशन के साथ। ओके, तो देखो पहले क्या आया था हमारा C1 प्लस 1, तो इधर डायमेंशन 0 है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे, 0 इक्वल्स टू C1 प्लस 1, तो ये गया C इक्वल्स टू माइनस 1। सिमिलरली L के डायमेंशन क्या है, हम L के डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो A1 प्लस B1 माइनस 3C1 माइनस 1, यहाँ पर 0 के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें हमें A की वैल्यू, C की वैल्यू मालूम है, जो ऊपर माइनस 1 है वो भी पुट करेंगे, और नीचे से हमें B की वैल्यू मिलेगी। अगर हम T का पावर कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू माइनस B1 माइनस 2, तो B1 की वैल्यू हमें माइनस 2, C1 की माइनस 1, जो इसमें पुट करने के बाद हमें A1 की वैल्यू मिलेगी, A1 की वैल्यू मिले हमें 0। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू मिली हमें A1 की, C1 की और B1 की, तो हम वो इस टर्म में पुट करेंगे, पाई टर्म में। d रेस टू A1 की वैल्यू 0 है तो d रेस टू 0। सिमिलरली v रेस टू B1 की वैल्यू माइनस 2 है तो v रेस टू माइनस 2। सिमिलरली रो रेस टू C1 की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू डेल्टा पी, तो ये क्या होगा, d रेस टू 0 मतलब 1, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या, पाई 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा पी इंटू रो रेस टू माइनस 1 वी रेस टू माइनस 2। उसको डिनोमिनेटर भेज देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये मिली हमें पहली पाई टर्म। क्लियर? उसके बाद में हम निकालेंगे अभी सेकंड पाई टर्म। सेकंड पाई टर्म है हमारी ये वाली, तो सेम है, हम जो भी टर्म है d रेस टू A2 v रेस टू B2 रो रेस टू C2 इंटू L, इनके डायमेंशंस हमने पुट कर दिए। d का डायमेंशंस पुट किया यहाँ पर, v का डायमेंशंस पुट किया, रो का डायमेंशंस पुट किया और L का डायमेंशन पुट किया। इसके पावर को हम कंपेयर करेंगे, m के पावर को कंपेयर किया, यहाँ पर m सिर्फ एक ही बार है तो C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, m L T, तो पूरे m के पावर यहाँ पर आपको लिखने हैं, पूरे L के यहाँ पर, पूरे T यहाँ पर, और बाद में आप कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा ये। तो L के पावर इधर कितना है, L के पावर ये इतने, और इधर L का पावर कितना है 0, तो 0 के साथ में कंपेयर किया तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन। सिमिलरली आप टाइम, ये जो पूरे टाइम के पावर है उसको इधर के टाइम के साथ कंपेयर करो, 0 इधर है माइनस B2, तो हमें मिलेगा, हमें A2 B2 और C2 की वैल्यू मिलेगी, C2 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू 1, B2 की 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आती है A2 B2 A2 B2 C2, इसको इस पाई 2 में पुट कर देंगे तो हमें दूसरी पाई 2 मिलेगी। देखो हमने पाई 2 में पुट किया वो A2 B2 C2, तो हमें मिला दूसरी पाई टर्म L/D। क्लियर? अब हम निकालेंगे तीसरी पाई टर्म। तो तीसरी पाई टर्म हमने यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके डायमेंशन पुट करना, ये हमने किया पुट, ये पाई टर्म लिख ली, यहाँ पे डायमेंशन पुट किए। अब इसके आगे क्या करना है, जो बुक में नहीं दिया हो, MLT पूरे m के पावर यहाँ पर जमा करना, पूरे L के पावर यहाँ पर जमा करना, पूरे T के पावर यहाँ पर जमा करना, और इनको फिर इधर के MLT से कंपेयर करना, जो ऑब्वियसली 0 रहेंगे। तो m के पावर इधर कितने, C3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो C3 की वैल्यू मिली -1। L के पावर कितने इधर, ये वाले A3 प्लस B3 माइनस 3C3 -1, उसको कंपेयर किया L के पावर के साथ 0, और T के पावर यहाँ पर कितने हैं, -B3 -1, तो B3 की वैल्यू -1, C3 -1, B3 -1 और A3 भी हमें -1 मिला। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 3 B3 और C3 मिलने के बाद में हम ये A3 B3 C3 इसमें पुट करेंगे, D रेस टू A3 V रेस टू B3 रो रेस टू C3 इंटू म्यू, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमें मिला ये पाई टर्म। क्लियर? नेक्स्ट चौथा पाई टर्म, चौथा पाई टर्म में हम पुट करेंगे
तो चौथा पाइटम हमने लिया ये। ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस पुट कर देंगे डी वी रो एल। ओके, फिर एम एल टी सब इधर के सब एम के पावर यहाँ पर, सब एल साथ में और सब टी साथ में। तो अब इनके पावर हम इस एम एल टी के साथ कंपेयर करेंगे जो 0 0 0 है। तो एम के पावर यहाँ पर है C4, यहाँ पर सिर्फ C4 आएगा, तो ये C4 = 0, तो C4 की वैल्यू मिल गई 0। L के पावर A4 - B4 - 3C4 + 1, उसको इधर के L के पावर के साथ कंपेयर किया, ये हमें इक्वेशन मिला। इधर T के पावर थे -B4, जो इधर के पावर के साथ कंपेयर किया, तो B4 की वैल्यू 0। B4 और C4 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिलेंगी -1। तो अब हम क्या करेंगे, A4 B4 C4 की वैल्यू इस पाइटम में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये पाइटम। क्लियर? तो इस तरह से हमें पहले इसमें मिला पहला पाइटम, दूसरे इसमें मिला, दूसरे पाइटम से मिला दूसरा पाइटम, तीसरे पाइटम में वैल्यू पुट करने से मिला तीसरा पाइटम, और ये चौथा वाला। क्लियर? तो अब हम π1 π2 π3 की वैल्यू हमारे इक्वेशन में लिख देंगे, जो आती है ये वाली, जो हमारा नया फंक्शन बना था π1 π2 π3 और π4। तो π1 के लिए π2 π3 π4। ओके, हमें डेल्टा पी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम ये डेल्टा पी वाली टर्म बाहर निकाल देंगे। जो नया फंक्शन अब ये बाहर आने से ये जो f1 वाला फंक्शन वो चेंज हो जाएगा, तो एक नया फंक्शन मिलेगा जिसमें तीनों रहेंगे। ओके, अब और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें या आप यहाँ तक भी छोड़ दिया, अगर आपको पूछा नहीं है कि डेल्टा पी ये प्रूव करो, तो यहाँ तक भी छोड़ दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था न्यूमेरिकल ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन बकिंघम पाइथन। तो इसमें आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।